हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्व के प्रमुख नदी और झील के बारे में। इस बुक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं वो देखेंगे और आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये सारे क्वेश्चंस। तो अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखेगा। लास्ट में वीडियो के एंड में हम 10 क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आपका रिविज़न भी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा विश्व की प्रमुख नदियाँ एवं झीलें। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें दी गई हैं वो हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित सुपीरियर झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तथा मीठे पानी की झील है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो सुपीरियर झील है वो एक प्रकार के मीठे पानी की झील है, लेकिन ये दुनिया में दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है। तो अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी हुई, तो आपको याद रखना है कि बैकाल झील। ठीक है, बैकाल जो झील है वो दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जबकि लंबाई के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है टांगानिका। ठीक है, टांगानिका झील। आई होप कि ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, सेकेंड पॉइंट क्या है कि बैकाल झील रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे झील और दूसरी तरफ देश। जैसे टीटीकाका झील, तो देखिए टीटीकाका झील से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे टीटीकाका झील जो वो कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ पेरू दिया गया, लेकिन अगर हम बात करें एग्जैक्ट तो ये पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स में भी हो सकता है आपको इस तरह से पेरू और बोलिविया दोनों दिखे, तो ध्यान रखेंगे दोनों होता है, इन दोनों के सीमाओं पर स्थित है। टीटीकाका झील को हम ये भी कहते हैं जो कि ये हनीमून लेक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें स्थित है। और एक पॉइंट्स और बता दूं कि ये दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ी झील के रूप में भी जानी जाती है, ये याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से देश से आते हैं, यानी अपनी ये जो झील है वो अपनी सीमा को किस देशों के साथ साझा करता है, तो केन्या, तंजानिया और युगांडा। इसको हम मैप में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने बैकाल झील देखा था, तो हम देख सकते हैं कि बैकाल झील आपका ये पड़ता है रसिया, हम लोगों ने देखा था रसिया के अंतर्गत। एक्चुअली ये साइबेरिया ही के अंतर्गत है। और साइबेरिया क्षेत्र किसे कहते हैं, जो एशिया और यूरोप का जो भाग एशिया के अंतर्गत आता है उसको कहते हैं साइबेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं और बैकाल झील यहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी कि मंगोलिया के जस्ट ऊपर ये करीब पड़ता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग विक्टोरिया झील के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, विक्टोरिया झील की अगर हम बात करें, लेक विक्टोरिया, इसके आसपास के जो देश हैं, जैसे कि इसकी सीमा साझा होती है युगांडा, केन्या और साथ ही साथ तंजानिया, यानी इन 3 देशों के साथ अपनी ये सीमा को साझा करता है। ये ध्यान रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। नील नदी का जो उद्गम होता है वो यहीं से होता है, विक्टोरिया झील से। और यहाँ पे एक और पॉइंट्स है जो कि मृत सागर, जिसको डेड सी कहते हैं। तो मृत सागर जो है अपनी ये सीमा कह सकते हैं जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के अंतर्गत साझा करता है। और साथ ही साथ ये भी याद रहेगा, मिशिगन जो झील है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। तो ये 4 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इनको अच्छे से याद रखना है। अगला पॉइंट्स क्या है कि राइन नदी। राइन नदी पश्चिमी यूरोप में बहने वाली एक नदी है जिसके किनारे पर बान शहर स्थित है। अब ये बान शहर का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, जो जर्मनी है उसी का एक शहर है बान शहर। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो राइन नदी है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो राइन नदी है वो यूरोप के कई देशों से होकर के बहती है। और यह जो नदी है वो व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। जर्मनी के बान शहर इसी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कील, पनामा तथा स्वेज, ये सभी क्या है, नहरें हैं। लेकिन एग्जाम्स में आपको ये नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि कील नहर किसको किसको जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जो कील नहर है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। उस तरह से अगर हम पनामा की बात करें तो पनामा कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, जो कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, यानी कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ये आपको कल बताया था मैंने। स्वेज नहर की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर अक्सर रिपीट होते रहता है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ये ध्यान रखना। तो ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब अगर बात करें कि कील जो है नहर है वो कहाँ पे, तो जर्मनी में है। पनामा कहाँ पे, तो पनामा नहर रिपब्लिक ऑफ पनामा में स्थित है। जबकि स्वेज नहर की बात करें तो ये मिस्र में स्थित है। तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ से भी क्लियर हो गया। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और यह नील नदी जो है वो इसका उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से होता है। ठीक है, विक्टोरिया झील से निकल करके मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिरता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वर्ल्ड मैप है और हम यहाँ पे अगर हम बात करें विक्टोरिया झील का उद्गम कहाँ से होता है, तो देखिए लेक विक्टोरिया आपका ये है
और यहाँ से ये नील नदी निकलते हुए इस तरह से बहते हुए ये जाकर के भूमध्य सागर में जाकर के गिरता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है जाके, और इसका जो मुहाना है वो कहाँ पे गिरता है, तो भूमध्य सागर में गिरता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि नील नदी की लंबाई की बात करें तो 6650 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा 6650 किलोमीटर। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो अमेजन नदी होता है, जबकि अमेजन नदी जो है वो अपवाह दृष्टि से यानी कि इसकी चौड़ाई जो है सबसे ज़्यादा है इस वजह से। अगर अपवाह क्षेत्र से अगर बात करें सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो अमेजन होती है। ठीक है, लेकिन लंबाई के अकॉर्डिंग दूसरी सबसे ये बड़ी नदी हो जाती है, और ये दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील से होते हुए गुजरता है, और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 6400 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी कि जल राशि की दृष्टि से मानी जाती है क्योंकि यह नील नदी से चौड़ी है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स और है कि नदियों के किनारे जो स्थित नगर हैं उनके बारे में अक्सर यहाँ से भी पूछे जाते हैं। जैसे पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे, सी नदी के किनारे है। जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है वो किस नदी के किनारे, स्प्री नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे। मैड्रिड मेजरनेस नदी के किनारे। लाहौर की बात करें तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी और भी जो पॉइंट्स है देख लीजिए, जैसे कि काहिरा जो है मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे। बान जो शहर हम लोगों ने देखा था राइन नदी के, पर्थ, स्वान, क्यू, निपर, हैम्बर्ग, एल्ब। और बैंकॉक की बात करें तो ये मेकांग नदी के किनारे। उसी तरह से बाकी को पॉइंट्स को भी आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। रोम इटली की राजधानी रोम, टाइबर। लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे, वियना डेन्यूब नदी के किनारे। ठीक है, बैंकॉक जो पड़ता है वो मेकांग, और नोमपेन की बात करें तो ये मेकांग नदी के किनारे। लाल नदी हनोई, और जबकि यागुन की बात करें तो ये इरावदी नदी के किनारे अवस्थित है। तो इन सभी को याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि रोम शहर जो है वो पोप के निवास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑलरेडी ऊपर में हम लोगों ने देखा था। वेनेजुएला की बात करें, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित एंजिल जलप्रपात जो है, एंजिल प्रपात संसार के सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। वेनेजुएला की राजधानी क्या होता है, वेनेजुएला की राजधानी कराकस होता है, और वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको शामिल किया जा चुका है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आसवान डैम। ठीक है, आसवान जो डैम है वो किस नदी पर बना है, नील नदी पर बना है। क्लियर, नील नदी की जो देन है किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। मिस्र को नील नदी की देन के रूप में जाना जाता है। अफ्रीका का विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो जाम्बोजी नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। नान, योम और मेकांग थाईलैंड की प्रमुख नदियाँ। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, मरे डार्लिंग प्रणाली, ये ध्यान रखिएगा। और पो नदी जो इटली में बहती है, पो नदी इटली में बहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड इस बुक में इतने सारे क्वेश्चन दिए गए थे। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स के तौर पे होता है। जो भी इस बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ये रिविजन्स के तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप बाकी की और बुक को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो भी चीज़ें हम लोगों ने देखा उसके रिविजन्स के बारे में। तो 10 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील के साथ अपनी सीमा को साझा करने वाले देशों की सूची में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो बताइए, हम लोगों ने देखा था विक्टोरिया झील की जो सीमा होती है वो कितने देशों से लगती है, टोटल 3 देशों से लगती है, जिसमें केन्या, तंजानिया और युगांडा शामिल है, जबकि नाइजीरिया नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है। तो बताइए स्वेज नहर किसको जोड़ती है, हम लोगों ने सब चीज़ क्लियरली पढ़ लिया है। आई होप कि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो स्वेज नहर जो है वो कह सकते हैं कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, लाल सागर को भूमध्य सागर, यानी ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि टीटीकाका झील स्थित है। टीटीकाका झील जिसको हनीमून लेक के नाम से जानते हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तो कह सकते हैं कि पेरू और बोलिविया की सीमा, करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट पॉइंट कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में हम लोग बैकाल झील को जानते हैं, और बैकाल झील हम लोगों ने देखा था, ये कह सकते हैं कि रूस के क्षेत्र के साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
ठीक है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी और प्राचीन झील के रूप में भी जानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। सुप्रियर झील दूसरा सबसे मीठे पानी की झील है यूएसए और कनाडा में। टिटिकाका झील ऑलरेडी देख चुके हैं। टांगनीका झील की बात करें तो ये भी मीठे पानी की झील है, लेकिन लंबाई के अकॉर्डिंग ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लंबाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो ये मिस्र में पड़ता है, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे अवस्थित है? वाशिंगटन डीसी जो वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, जबकि टाइबर नदी के किनारे रोम। और राइन की बात करें तो जर्मनी का बान शहर जो है वो राइन नदी के किनारे स्थित है। आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया? आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हम लोगों ने देखा था आसवान बांध कह सकते हैं नील नदी पर, सी करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। एक्चुअली यहाँ पे नील नदी का मुहाना मुझसे पूछना था कि नील नदी का मुहाना कहाँ पे। इस क्वेश्चन को सेट करने में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। बताइए कि नील नदी का मुहाना कहाँ पे। तो देखा था नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और ये जाकर के भूमध्य सागर में गिरती है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी, यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा, टेम्स नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे या फिर गहरी झील पूछे तो बैकाल झील ही होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।